नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। एक चीन नीति को बदल सकता है अमेरिका, भारत की सतर्क नज़र। कई कूटनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि विश्व का अगला फ्लैश पॉइंट यानी वैश्विक तनाव का केंद्र तिब्बत हो सकता है। बुधवार यानी 19 जून को इसका एक अहम संकेत धर्मशाला से मिला, जहां पहली बार अमेरिकी सांसदों के एक बड़े दल ने तिब्बत से निर्वासित धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की। एक दिन पहले ही चीन ने इस मुलाकात की कड़ी निंदा की थी और अमेरिका को दलाई लामा से अलग रहने को कहा था। इसके बावजूद अमेरिका के सत्ता पक्ष व विपक्ष के 7 प्रमुख सांसदों ने न सिर्फ दलाई लामा से मुलाकात की बल्कि आज़ाद तिब्बत की बात भी कही। अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधि विदेशी मामलों के अध्यक्ष माइकल मैकोल ने यहां तिब्बत को लेकर अमेरिकी नीति में बदलाव की बात कही और हाल ही में अमेरिकी संसद में पारित रिजॉल्व तिब्बत एक्ट की कॉपी भी पेश की। भारत ने अमेरिकी सांसदों की दलाई लामा से मुलाकात पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन उसकी नज़र इस पूरे घटनाक्रम पर है। वैसे भी अमेरिकी सांसदों के इस दल को धर्मशाला आने की मंजूरी औपचारिक तौर पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने ही दी है। भारत और अमेरिका दोनों दुनिया के दूसरे अन्य देशों की तरह आधिकारिक तौर पर एक चीन नीति को मानते हैं। ऐसे में अमेरिकी संसद में तिब्बत को लेकर पारित विधेयक और उसके सांसदों के धर्मशाला आकर दलाई लामा से मुलाकात करने को अमेरिकी नीति में बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। चीन दुनिया के देशों से एक चीन नीति को मानने का अनुरोध करता रहा है। इससे उसका तात्पर्य यह है कि ताइवान, तिब्बत और हांगकांग उसी का हिस्सा है। चीनी चेतावनी नज़रअंदाज। अमेरिकी रुख को सांसद मैकोल ने इस तरह से रखा, यहाँ आने से पहले हमें चीन की तरफ से एक चेतावनी पत्र मिला था जिस पर उसने तिब्बत पर अपने झूठे कब्जे की बात दोहराई है, लेकिन हम चीन को डराने का अधिकार नहीं दे सकते, इसलिए उसकी चेतावनी को नज़रअंदाज कर हम यहाँ आए हैं। हम सब जानते हैं कि तिब्बत कभी चीन का हिस्सा नहीं रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अमेरिकी संसद में पारित विधेयक पर शीघ्र राष्ट्रपति जो बाइडेन हस्ताक्षर करेंगे, जिससे तिब्बत को लेकर चीन के दुष्प्रचार को खत्म किया जा सकेगा। दलाई लामा से अमेरिकी सांसदों की मुलाकात पर क्यों भड़का चीन? तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा से अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात पर चीन भड़क गया है। चीन ने अमेरिका से दलाई लामा के अलगाववादी एजेंडे को समझने और उनसे किसी तरह का संपर्क न रखने को कहा है। आइए जानते हैं कि दलाई लामा से अमेरिकी सांसदों की मुलाकात चीन, अमेरिका और भारत के संबंधों के लिहाज से अहम क्यों है? अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल भारत में क्यों है? अमेरिका के सांसदों का 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दलाई लामा से मुलाकात के लिए भारत में है। अमेरिका लंबे समय से इस बात पर जोर देता रहा है कि तिब्बत के लोगों को अपने धार्मिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों का पालन करने का अधिकार है। वह लंबे समय से इन अधिकारों का समर्थन करता रहा है। अमेरिका चीन पर तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप भी लगाता रहा है। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने इस माह
एक विधेयक पारित किया है। विधेयक में कहा गया है कि चीन पर तिब्बत के नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए दबाव डाला जाना चाहिए। विधेयक में चीन को एक समझौते के लिए तैयार करने और तिब्बती लोगों को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई पहचान को संरक्षण देने की बात कही गई है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने भारत से संचालित निर्वासित तिब्बत सरकार के अधिकारियों से भी मुलाकात की है। कौन है दलाई लामा? दलाई लामा का जन्म 1935 में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम लहामो ढोंडुप रखा गया। 2 वर्ष की उम्र में लहामो ढोंडुप को 13वें दलाई लामा के पुनर्जन्म के रूप में पहचाना गया। 1940 में तिब्बत की राजधानी ल्हासा में 14वें दलाई लामा के रूप में उनकी ताजपोशी की गई। चीन ने 1950 में तिब्बत पर आक्रमण कर दिया और चीन के शासन के खिलाफ असफल क्रांति के बाद 1959 में दलाई लामा तिब्बत से भागकर भारत आ गए। तभी से भारत के धर्मशाला में निर्वासन में रह रहे हैं। 1989 में दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल की यात्रा क्यों है अहम? दलाई लामा से अमेरिका के सांसदों की मुलाकात से चीन परेशान है। यह यात्रा ऐसे समय हुई है जब चीन और अमेरिका अपने संबंध सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। 2020 में लद्दाख के गलवान में चीन और भारत की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प के बाद से भारत और चीन के संबंधों में भी तनाव है और सीमा पर गतिरोध अब भी बना हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तिब्बत विवाद का समाधान तलाशने के लिए जल्द ही रिजॉल्व तिब्बत एक्ट पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। हालांकि अमेरिका तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को चीन का हिस्सा मानता है। क्या हैं चीन की आपत्तियां? चीन दलाई लामा पर अलगाववादी गतिविधियों का आरोप लगाता है। दूसरी तरफ दलाई लामा का कहना है कि वह तिब्बत के लिए वास्तविक स्वायत्तता चाहते हैं। चीन ने दलाई लामा की विदेशी नेताओं के साथ मुलाकात पर हमेशा आपत्ति जताई है। हालांकि दलाई लामा अमेरिका के राष्ट्रपतियों सहित दूसरे विदेशी नेताओं से मिलते रहे हैं। तिब्बत को लेकर सबसे विवादास्पद मुद्दा दलाई लामा का उत्तराधिकारी नियुक्त करना है। चीन का कहना है कि उसे उत्तराधिकारी तय करने का अधिकार है, लेकिन दलाई लामा का कहना है कि उनके उत्तराधिकारी का फैसला सिर्फ तिब्बत के लोग ही कर सकते हैं और उनका उत्तराधिकारी भारत से भी हो सकता है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।